जय श्री राम। हम ना पिछले 2 दिन से अष्टक वर्ग के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कौन सा साल बहुत अच्छा जाएगा, कौन सा साल बुरा बुरा यानी वहाँ पे हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। बट चेंज कर दिया मैंने माइंड। मैंने सोचा शुक्र को लेकर बात करता हूँ और शादी कैसी रहेगी, अष्टक वर्ग से आप कैसे ईजिली जान सकते हैं। ठीक है, 3 या 4 रूल है जो मैं आपको बताऊँगा आज। सबसे पहले तो ना आप अपना लग्न चार्ट देखो। लग्न चार्ट में शुक्र की स्थिति देखो। अगर वो बली बैठा है, जैसे इस चार्ट के अंदर आप देखोगे ना, भले वो 8th हाउस में है बट अपनी राशि का है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा आप देखोगे उसके आगे एक बेनिफिक प्लैनेट है, ठीक। और यहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड भी देखो, 7th हाउस लॉर्ड मंगल वो बैठा है 10th हाउस में, जो केंद्र के स्थान में बैठा है, अच्छी बात है। और उसके साथ एक शुभ प्लैनेट बैठा है। दूसरा जुपिटर 7th हाउस लॉर्ड को भी एस्पेक्ट दे रहा है और जुपिटर 5th एस्पेक्ट से वीनस को भी देख रहा है। ये मेल चार्ट है, इसलिए अगर लग्न कुंडली से देखें तो ये चार्ट बहुत अच्छा है शादी को लेके, ठीक। इनकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। अभी अष्टक वर्ग से मान लो किसी को लग्न चार्ट यानी ये सारी चीज़ें नहीं पता है और अष्टक वर्ग से उसको देखना है सिंपली कि उसका शादी कैसे चलेगी, तो वो कैसे जान सकता है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वीनस जिस राशि में बैठा है उस राशि लॉर्ड को वीनस के भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले। पहला रूल आपको क्या देखना है, वीनस का जो राशि लॉर्ड है, ठीक है, यानी वीनस जिस साइन में बैठा है उसको वीनस के ही भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट मिले हैं। अभी यहाँ पे लकीली क्या है, वीनस खुद की राशि में ही बैठा है, तो हम क्या देखेंगे कि वीनस को जो उसका राशि लॉर्ड है 2 नंबर, तो उसमें कितने पॉइंट दिए गए, ठीक। तो वीनस देखो 2 नंबर कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 8 पॉइंट, तो ये सबसे प्लस पॉइंट हो गया। क्योंकि क्या हुआ कि हर एक प्लेनेट ने उसको पॉइंट दे दिया, प्लस लग्न लॉर्ड ने भी उसको पॉइंट दे दिया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है शादी को लेके। दूसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि वीनस से आप सप्तम भाव देखो, 7th हाउस, ठीक है। और देखना क्या है, वीनस से 7th हाउस में जो राशि बनी है, ठीक है, वीनस से 7th हाउस में जो राशि बनी उसका जो राशि लॉर्ड है उसमें आपके जन्म नक्षत्र यानी मून जिस नक्षत्र में हो आपका बर्थ के टाइम पे, उसके लॉर्ड ने कितने पॉइंट दिए, मैं समझाता हूँ। जैसे वीनस यहाँ 8th हाउस में, तो हम क्या देखेंगे, हम 2nd हाउस देखेंगे, क्योंकि वीनस से सप्तम भाव ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, मंगल, ठीक। तो मंगल को आपके जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है, मान लो मेरा पुनर्वसु है, तो पुनर्वसु का स्वामी कौन हो गया, जुपिटर। तो जुपिटर ने मंगल को शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट दिए, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे ये वीनस का भिन्नाष्टक वर्ग मैंने बनाया हुआ है, पृष्ठक वर्ग भी बोल सकते हो, भिन्नाष्टक वर्ग भी बोल सकते हो। आओ आओ, कई जोश है, आम जोश है, काम जोश है, ओके ठीक। तो जो वीनस है, वीनस के एग्जैक्ट सामने आप देखोगे 8 नंबर की साइन है जिसका स्वामी होता है मंगल, और बर्थ नक्षत्र यानी मून, ठीक है। मान लो किसी का पुनर्वसु है तो उसका स्वामी होगा जुपिटर। तो आपको चेक क्या करना है, ये जो वीनस का भिन्नाष्टक वर्ग है उसके अंदर जुपिटर ने मंगल को कितने पॉइंट दिए, यानी कितने, यानी 0 या 1, दोनों में से एक ही फिगर होगा। अगर पॉइंट दिया है तो वो आपकी शादी के लिए अच्छा है। चेक करते हैं यहाँ पे देखो, ये रहा जुपिटर और हमें किसको देखना है, 8 नंबर की साइन। तो ये रही 8 नंबर की साइन, 1 पॉइंट दिया है, तो दूसरा प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये 2 रूल आपको लगाना है अष्टक वर्ग में वीनस के। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वीनस जिस राशि में बैठा है, ठीक, उस राशि का जो लॉर्ड है उसने वीनस के भिन्नाष्टक वर्ग में कितने पॉइंट दिए। मान लो यहाँ पे तो 2 नंबर खुद की साइन में ही बैठा था, तो वीनस के भिन्नाष्टक में हम वीनस देखेंगे कि वीनस ने उसको पॉइंट दिए, हाँ भाई दिए, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा क्या हुआ, वीनस से जो सप्तम भाव है, ठीक है, तो वीनस जहाँ बैठा है वहाँ से 7वां घर देखो, वहाँ पे जो राशि बन रही है ना, उस राशि का लॉर्ड देखो, उसको आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी ने कितने पॉइंट दिए है, 1 पॉइंट या तो 0, दोनों में से कोई एक होगा। अगर पॉइंट दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, शादी अच्छी चलेगी। अभी तीसरा पॉइंट आपको ये चेक करना है कि वीनस को ओवरऑल कितने पॉइंट मिले। वीनस का भिन्नाष्टक देखोगे ना 52 पॉइंट्स का ही होगा, मेरे चार्ट में भी वही होगा, आपके चार्ट में भी वही होगा, और इस दुनिया के किसी के भी व्यक्ति के चार्ट में 52 पॉइंट से आएंगे, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 52 पॉइंट्स है, ठीक है, उससे आप डिवाइड करो 12, क्योंकि 12 राशि में पॉइंट्स जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा, एवरेज 4.5। तो अगर वीनस को टोटल 4.5 पॉइंट्स मिले कुल मिला के,
वीनस जिस राशि में बैठा है, ठीक है। तो वीनस यहाँ पे 2 नंबर की साइन में बैठा है, टोटल देखो कितना 8 पॉइंट आ रहा है। तो ये शादी एक्सीलेंट है, बहुत एक्सीलेंट है। इस व्यक्ति को ना शादी में कोई दुख नहीं होगा, उसकी शादी बहुत अच्छे से चलेगी, यानी ये समझ लो सोलमेट। क्योंकि सारी जगह से आप देखोगे ना, पहले हमने लग्न का देखा, लग्न चार्ट से शादी कैसे चल रही है, उसके बाद हमने अष्टक वर्ग से देखा। अष्टक वर्ग में 3 पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट कौन से है? पहला तो वीनस जो राशि में बैठा है, उस स्वामी ने अष्टक वर्ग में वीनस के भिन्नाष्टक में कितने पॉइंट दिए वो देख लो, 2 नंबर को। यहाँ पे वीनस जिस राशि में बैठा है उसमें टोटल पॉइंट कितने मिल रहे हैं? अगर 4.5 से ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, मान लो लेट सपोज किसी का वीनस बैठा है यहाँ पे, तो हम क्या चेक करेंगे? वीनस को 5 नंबर की साइन में कितने पॉइंट मिले। यहाँ देखो 5 नंबर की साइन में 5 पॉइंट मिले, तो 4.5 से ज़्यादा हो गए, यानी जो एवरेज पॉइंट होते हैं उससे ज़्यादा, तो 1 पॉइंट पॉजिटिव हो गया। दूसरा यही लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं, वीनस का साइन लॉर्ड कौन है? सन है, ठीक है। तो अभी आपको सन को देखना है, सन ने उसमें 5 नंबर में पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है? देखो यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है, तो ये माइनस पॉइंट हो गया। बट जो पहले वाला केस है उसमें सारे तरीके से ये शादी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे आप शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग लेके शादी भी देख सकते हो कि कितने अच्छे से चलेगी। अभी दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों का ना कंसल्टेशन के दौरान क्वेश्चन आता है कि भाई हम स्पाउस यानी हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो किस डायरेक्शन में ढूंढे जिसके साथ हमारी कंपेटेबिलिटी अच्छी हो। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, मैं ना आपको शादी को लेके बात करता हूँ कि डायरेक्शन, ठीक है, कौन सी राशियों से कौन सा डायरेक्शन आता है। अब मैं आपको वो समझाता हूँ, तो उससे आप ये भी कैलकुलेट कर पाओगे कि कौन सी दिशा से स्पाउस आए तो ज़्यादा बेटर है। देखो 1, 5, 9, ठीक है, ये जो राशि है ना ये ईस्ट डायरेक्शन है। 2, 6, 10 ये नॉर्थ है। 3, 7, 11 ये वेस्ट है, और 4, 8, 12 ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है। 2, 6, 10 साउथ है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना चेक कर लो शुक्र के भिन्नाष्टक वर्ग में कि भाई 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर का टोटल कितना हो रहा है। जैसे 1 नंबर में यहाँ पे देखो 1 ही पॉइंट मिला है, 5 नंबर में 5 पॉइंट मिले, 8 नंबर में 4 पॉइंट मिले, तो ईस्ट का टोटल कितना आ गया? 5, 1, 6 और 4, 10, ठीक। अभी उसी हिसाब से सारे डायरेक्शन का आप चेक कर लो कितने पॉइंट आ रहे हैं। अभी ये 52 ओवरऑल पॉइंट होते हैं, डायरेक्शन 4 है तो उसको डिवाइड बाय 4 करो, 52 को 4 से डिवाइड करो तो करीबन 12 के आसपास आएगा, 12.5 या समथिंग, ठीक है। तो अगर पॉइंट आपको जिस डायरेक्शन में 12 से ज़्यादा मिल रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में आप शादी करोगे तो आपकी शादी और अच्छे से चलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।